नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां पुलिस ने सॉल्वर गैंग का किया भंडाफोड़। आगे चर्चा करेंगे झारखंड के गिरिडीह की, जहां तीसरी प्रखंड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को कराया गया पर्यटन स्थल का भ्रमण। साथ ही आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर इटावा से है, जहां सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़ हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती में सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को इटावा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 7 पुलिस परीक्षा अभ्यर्थी एडमिट कार्ड, एक प्रश्न पुस्तिका, 2 आधार कार्ड, 52,000 रुपए नकद, 8 फोन और डेबिट क्रेडिट हिस्ट्री स्लिप भी बरामद हुई है। इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, शाकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल है, ये बड़पुरा जनपद इटावा में। एक टिप ऑफ मिलता है पुलिस को, जो है इटावा पुलिस के हमारे सर्विलांस एसओजी प्रभारी तथा हमारे थानाध्यक्ष को, जो है जो वहाँ के बड़पुरा के हैं, उनकी टीम को टिप ऑफ मिलता है कि इस तरह कोई गैंग सक्रिय है जो सॉल्वर गैंग के रूप में जाना जाता है, तथा लोगों के स्थान पर बैठाकर जो एक्चुअली जो परीक्षार्थी होता है उसके स्थान पर किसी और परीक्षार्थी को बैठा करके और उसके बदले में पैसा लेते हैं ये लोग। तथा ये कुछ दिन पहले जो एडमिट कार्ड इशू होता है, वो इशू एक राजदीप जो इसमें पकड़ा गया है, जो एजेंट है पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिसका कनेक्शन है, जो पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट है तथा दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो आपस में कनेक्टेड है। और राजदीप का जो रिश्तेदार है वो वहाँ पर दिल्ली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है। और ये लोग जब एडमिट कार्ड भर्ती का जब इशू होता है तो ये लोग अपने व्हाट्सएप से उसको लेकर के अपने लोकल कनेक्शन के माध्यम से, जैसा कि ये जहाँ के रहने वाले फिरोज़ाबाद के और आसपास के लोगों से, जैसे कि आसपास आपका इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, औरैया हो गया, आगरा हो गया, या बुलंदशहर हो गया, फिरोज़ाबाद हो गया, ऐसे जिलों के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके संपर्क में आ करके उनसे एडमिट कार्ड ले करके व्हाट्सएप के जरिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को पहुँचा देते हैं। तथा वहाँ से सॉल्वर जो लड़के होते हैं जो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते रहते हैं, जो अच्छे टैलेंटेड होते हैं, उनको वो हायर कर लेते हैं पैसे के बदले में, और उनसे उनके स्थान पर जो एक्चुअली अभ्यर्थी होता है उसके स्थान पर बैठ करके लोग परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। उसी परिदृश्य में 3 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें राजदीप इसमें मूल एजेंट है, तथा इसमें जो लोकेश नाम का जो लड़का पकड़ा गया है वह भी जो है वो अभ्यर्थी था जिसकी परीक्षा देना था जिसको, तथा एक हरि गुप्ता नाम जो बिहार का रहने वाला है, मधुबनी का, वो भी पकड़ा गया है, जो कि सॉल्वर है, जो कि कोचिंग से आया हुआ था पटना से। तो इस प्रकार से तीनों तरह के लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें राजदीप मुख्य अभियुक्त है। तथा यह व्यक्ति पहले भी इस तरह के मामलों में, परीक्षाओं को कराने के मामले में जेल जा चुका है। मार्कशीट का भी ये जो फर्जी वाला सिस्टम होता है उसको भी करता है। मार्कशीट खरीदने का भी इसका नाम बताया गया है कि ये करता है। इसके पास से तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं, 4 फ़ोन बरामद किए गए हैं, और जो पैसा पेमेंट होता है ऑनलाइन उसके स्लिप्स वगैरह मिली हुई हैं। तथा साथ ही साथ इसके पास से 52,000 रुपये पूरी टीम के साथ पकड़ा जाता है, जो कि पेमेंट होना था। जब अभ्यर्थी जो है जिस स्कूल पर जाके परीक्षा देता है तो वहाँ 15,000 रुपये कैश लेता है, तब जाके वो बैठता है। तो इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम को क्रैक किया है हमारी इटावा पुलिस द्वारा, और 3 लोग गिरफ्तार करके 468 के तहत इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब तक इन लोगों ने कितने घटना को अंजाम दे चुके हैं और कहां इनके नेटवर्क जुड़े हो सकते हैं? देखिए, राजदीप जो एजेंट है, चूंकि ये फिरोजाबाद से भी और गाजियाबाद से भी इसी तरह के मामलों में, नकल कराने के मामलों में सॉल्वर गैंग से कनेक्टेड होने के नाते ये जेल भी गया हुआ है। तथा इसका पटना से दिल्ली से कनेक्शन है। साथ साथ इटावा के आसपास के जो जनपद हैं, जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे इसके कनेक्शंस हैं। कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ परिचित होते हैं, उनसे ये इस तरह की चीज़ों को कनेक्ट करके अपने व्हाट्सएप के माध्यम से एडमिट कार्ड को ले करके संबंधित कोचिंग इंस्टीट्यूट को भेजता है। और इस प्रकार से ये पहले भी परीक्षाओं में, ये 3 साल पहले 2020 में भी जेल जा चुका है तथा 2022 में भी जेल जा चुका है। इस प्रकार से और कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है ना भी पकड़ा गया हो। तो इस प्रकार से इस तरह की गतिविधियों में ये निश्चित तौर से संलिप्त रहा है। इसके पास से कुछ ऐसी भी सामग्री मिली है जिससे ऐसा लगता है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी ये इस तरह का योजना बना करके इस तरह की कार्रवाई को करता ही है। क्या इनके और भी साथी हो सकते हैं जिनकी तलाश पुलिस करेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में चल रहा है, जो पटना में चल रहा है, तथा विभिन्न प्रकार के और स्थानों पर जो लड़के जिनको हायर करते हैं, उनके भी इनमें नाम प्रकाश में आएंगे। तथा इसमें एक फतेहगढ़ के व्यक्ति का भी नाम प्रकाश में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरे गैंग को जो है मेरे द्वारा पूरा ट्रैक करके इसको पूरे ढंग से इसको
क्रैक करके कार्रवाई की जाएगी इसमें जो है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को पर्यटन स्थल का भ्रमण कराया गया। इसकी प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य जन्मजय प्रियदर्शी ने बताया कि उनके नेतृत्व में स्कूल के छात्र छात्राओं को बिहार राज्य के राजधानी पटना स्थित चिड़ियाघर, तारामंडल, गोलघर, विज्ञान केंद्र इत्यादि पर्यटक स्थल का भ्रमण कराने बीते 17 फरवरी को ले जाया गया था। भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक अनुभवों का परिचय रूबरू कराना था। यह अनुभव कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं किए जा सकते। शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। इस मौके पर निर्देशक शशिकांत चौधरी, शिक्षक कृष्णा कुमार, सोनू रजक, पायल चक्रवर्ती सहित कई विद्यालय के कर्मी उपस्थित थे। सर, आप टूर्स के लिए निकले थे तो कहाँ गए थे और क्या हुआ था? अभी विगत 17 फरवरी को मैं अपने विद्यालय के बच्चों के साथ एक शैक्षणिक भ्रमण पे गया था। लोकेशन जिसमें आपका पटना था, और पटना में हम लोग जू, चिड़ियाघर, तारामंडल, विज्ञान केंद्र और गोलघर बच्चों को वहाँ पे घुमाया गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किताबी शिक्षा के साथ साथ कई ऐसे पहलू होते हैं जो बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि बच्चे साक्ष्य रूप से भी, प्रत्यक्ष रूप से भी चीज़ों को देखें और अपने शैक्षणिक जीवन में, अपने विद्यार्थी जीवन में उस चीज़ का उपयोग करें। जहाँ पे बच्चे पटना में तारामंडल में कई तरह के विज्ञान की चीज़ों को, जू में कई तरह के एनिमल्स के कैटेगराइज को उन्होंने देखा और उन्हें अच्छा लगा और बच्चे खुश रहे। सर, टोटल बच्चे लेके गए थे क्या आप? जी नहीं, लमसम हम लोग 40 बच्चे थे और हमारा टीचर टीम था जिसमें 10 लोग शामिल थे और सभी लोग साथ में गए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के श्याम कॉलोनी निवासी विशेष शर्मा शादी और अन्य कार्यक्रमों में फोटोग्राफी किया करते थे। बताया गया कि बीते रविवार को विशेष शर्मा की टीम मुरादाबाद के पागबड़ा में एक शादी समारोह में फोटोग्राफी करने के लिए गई थी, जिसके चलते सोमवार तड़के लगभग 4 बजे विशेष शर्मा अपनी टीम को देखने के लिए रामपुर से पागबड़ा जा रहे थे। इसी बीच मैनाठेर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार विशेष शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका साथी स्वराज यादव घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराकर परिवार के लोगों को जानकारी दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। शुभम शर्मा। शुभम शर्मा जी, किसका एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ? सुबह आ रहे थे, चाचा थे हमारे, इनका एक्सीडेंट हुआ है मैनाठेर थाना इलाके में और ये रामपुर से आ रहे थे। इनका फंक्शन था पागबड़े में, तो रात में वहाँ से जब फ्री हुए रामपुर से तो फंक्शन में आ रहे थे यहाँ पे, तभी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। कौन सी गाड़ी से सवार थे, किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? अभी ये तो पक्का नहीं पता चल पाया है, बट ये है कि बस से या ट्रक से हुआ है। क्या करते थे? फोटोग्राफर थे ये। कहाँ? रामपुर। किस संस्थान में थे? नहीं, प्राइवेट अपना ही करते थे जी। परिवार में कितने लोग? परिवार में एक बेटा है इनका बस, और वाइफ जी। क्या कोई कंप्लेंट लॉन्च कराई आपने? अभी कराएंगे? कंप्लेंट करवाएंगे सर अभी। उनके साथ कोई और भी? हाँ, एक बंदा और था, उनकी भी कंडीशन खराब है, वो फोटोन हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं अभी। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी कड़ी में शहीदे आजम भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां पर सभी व्यवस्थाएं सही दिखाई दी। बताते चले कि जिले के 114 केंद्रों पर 22 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी होगी। नकल के लिहाज से संवेदनशील केंद्रों पर एसटीएफ नजर रखेगी। सघन निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां से 9 लैपटॉप के जरिए केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी।
यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 की परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी के लिए DIOS कार्यालय में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिले के सभी 114 परीक्षा केंद्रों को CC कैमरों से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने गिरोह बनाकर नकल कराने वालों पर रासुका लगाने के लिए कहा है। कंट्रोल रूम में ही DIOS सोमारू प्रधान ने निरीक्षण किया। BSA कार्यालय से तैनात किए गए कंप्यूटर ऑपरेटरों से बारीकी से जानकारी ली। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ से बोर्ड परीक्षा के लिए कॉपियों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने प्रश्न पत्रों के रखरखाव की स्थिति भी देखी। स्टाफ से कहा कि केंद्रों को कॉपियां गिनवा कर ही दे, जिससे बाद में कॉपी कम निकलने की शिकायत ना हो। का नाम क्या है जी? इस विद्यालय का नाम क्या है? मेरे विद्यालय का नाम शहीद आजम भगत सिंह बजहाँ बाजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजहाँ बाजा सिद्धार्थनगर है, जो परिषदीय परीक्षा 2024 के लिए सेंटर बनाया गया है। कितने बच्चों का यहाँ व्यवस्था है? कितने बच्चे परीक्षा देंगे? 353 बच्चे हाई स्कूल में, 313 बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है। और सभी कैमरों में डबल CCTV वॉइस रिकॉर्डर के साथ लगा हुआ है। स्ट्रांग रूम में भी डबल CCTV वॉइस रिकॉर्डर के साथ लगा हुआ है। सीलिंग पैकिंग में वॉइस रिकॉर्डर सहित CCTV लगा है। प्रधानाचार्य कक्ष में CCTV वॉइस रिकॉर्डर के साथ लगा है। गेट पर लगा हुआ है। और सारी व्यवस्था परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन की मंशा के अनुसार तैयारी कर ली गई है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी भी आज ले आया हूँ। कितने कमरे आपके विद्यालय पे हैं? मेरे विद्यालय में 16 कमरे परीक्षा के लिए तैयार है। एक कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे? एक कमरे में कमरे की क्षमता के साथ 30, किसी में 48 है, 56 है। अच्छा, इस तरह से जी। और CC कैमरा और DIOS के साथ सब कुछ सब लग गया है? जी, लग गया सब चालू हो गया है? सब चालू है। तो शासन की मंशा के अनुरूप परीक्षा यहाँ होगा जी। मतलब कहीं से कोई कमी नहीं आने पाएगी? कोई कमी नहीं आएगी। आपका नाम क्या है? तेज बहादुर। किस पद पे आप बनता है? प्रधानाचार्य। सर, हाई स्कूल और इंटर में आपकी परीक्षा होने जा रही है, कितने सेंटर बनाए गए हैं, उसमें क्या क्या सुविधा है? इस बार हमारे ज़िले में 114 सेंटर बनाए गए हैं। जो विभाग की मंशा है उसके अनुरूप हमारे पूरी तैयारी हो गई है। सभी विद्यालयों में पेपर रखने के स्ट्रांग रूम बना दिए गए और पेपर बहुत जल्द जनपद को मिलने वाला है। जैसा कि अभी गूगल मीट में जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं, उसके हिसाब से 12 तारीख के बाद पेपर मिल जाएंगे। और पेपर उनको हम लोग पुलिस अभिरक्षा में उनके स्कूल में जो स्ट्रांग रूम है वहाँ रखवा दिया जाएगा। सर, नकल को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या इस बार विशेष प्रयास किया जाएगा? पूर्व की भांति इस बार भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है पूरी तरह से। अब तो पेपर के निगरानी में ही प्रत्येक सेंटर पर 2 पुलिस रहती है, स्ट्रांग रूम की निगरानी करती है और पूरा जिला प्रशासन लगा रहता है। बड़ी संख्या में स्टैटिक मजिस्ट्रेट व्यवस्था तो यह है कि एक केंद्र व्यवस्थापक, एक सह केंद्र व्यवस्थापक, एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, बड़ी संख्या में अधिकारियों की टीम लगी रहती है। कितने परीक्षार्थी हैं टोटल हाई स्कूल इंटर? 60,350 विद्यार्थी इस बार परीक्षा देंगे। क्या कैमरे भी लगेंगे? बिल्कुल, पूरे सभी सेंटरों पर CCTV कैमरे लगे हैं, डबल कैमरे लगे हैं, फ्रंट का भी बैक का भी, विथ रिकॉर्डर लगे हैं और विधिवत तैयारी पूर्ण है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव में सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर प्रमुख मार्गों की लगातार जर्जर हो रही सड़कों की हालत ने लोगों की परेशानियां और भी बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि अब इन मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें आए दिन गिरकर कोई न कोई युवक घायल हो रहे हैं। साल 2023 में विभाग को करीब 1000 किलोमीटर में गड्ढों की पैचिंग का कार्य करना था, लेकिन इस काम को पूरा करने की मियाद भी समाप्त हो गई। वहीं
हुलासी कुआ गौरिया कला में 18 किलोमीटर संपर्क मार्ग में हुए गड्ढों को तो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करीब 3 माह पूर्व भरवा दिया गया, लेकिन उसके आगे बिना गड्ढों को भराए ही छोड़ दिया गया, जिसमें आए दिन वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब लखनऊ पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी वीके श्रीवास्तव द्वारा उन्नाव के लोक निर्माण विभाग प्रथम अहिरवार ने मार्ग पर पार्ट होल्स की मरम्मत हेतु गिट्टी की आपूर्ति का कार्य प्रारंभ होने और नवीनीकरण का कार्य विभागीय प्लांट द्वारा अनुरक्षण कार्य करने के साथ प्लांट चालू होते ही 15 मार्च तक पूर्ण किए जाने के बाद प्रस्तावित होना बताया है। भैया आपका क्या नाम है? इरशाद अली। क्या काम करते हो? ये रिक्शा चलाते हैं। किस जगह चलाते हो? तकिया से अपना कुजुआ तक। अच्छा ये बताइए, तकिया और हुलासी कुआं संपर्क मार्ग काफ़ी जर्जर हो चुका है, इसमें जब आप निकलते हो तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत गड्ढे हैं सर, बहुत दिक्कतें झेलना पड़ रहा है। क्या कभी इस मार्ग पे हादसे भी हुए हैं? हादसे होते रहते, गाड़ी पलट जाती है, हमारे रिक्शा भी पलट जाते हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं। इस मार्ग पे अभी तक क्या पैचिंग का कार्य किया गया है या नहीं? इधर तो नहीं हुआ है, उगू के आगे उधर हुआ है, गड्ढों की रुपाई हुई है, इधर तो नहीं हुआ उगू की इधर। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार शुक्ला। किस गांव में रहते हो और क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं इसी रोड पे, तकिया सभीपुर। अच्छा ये बताइए, ये जो हुलासी कुआं तकिया संपर्क मार्ग है काफ़ी जर्जर अवस्था में है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं, आए दिन प्रतिदिन यातायात में बाधित, सवारियों को परेशानी, गाड़ियों को परेशानी, सभी को परेशानी होती है। इसके पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके पूर्व क्या इस मार्ग के खराब होने के कारण कई जानें भी जा चुकी हैं? क्यों नहीं, ये तो घटनाएं होती ही रहती हैं, क्योंकि रोड खराब हो जाने से यातायात बाधित रहता है और उसके साथ साथ गाड़ियों को परेशानी होती है, सवारियों को परेशानी होती है, आम जनता को परेशानी होती है। परेशानी तो बड़ी ही है, रोड की इतनी दयनीय स्थिति है, कोई रोड की इतनी दयनीय स्थिति नहीं है। क्या नाम है? हमारा नाम है भैया कृष्णा देवी। कहाँ पे रहती हैं? उगू में। ये बताइए, ये जो तकिया हुलासी कुआं संपर्क मार्ग है, इस बारे में आप क्या मार्ग के बारे में क्या कहेंगी? अरे हम का बेटा कही, हम तो कही थे सरकार बनवा दे तो अच्छी बात है। गरीब लोग चलाते हैं, किराया देते हैं और उलझ जाती हैं, बच्चे उलझ के गिरते हैं। ये हुलासी कुआं से तकिया के बिल्कुल बेकार सड़क है, इसमें हमारी गाड़ी रोज आए दिन टूटती है और बच्चे उलझ के कूदते हैं इधर उधर और बच्चों को काफ़ी गाड़ी में चोट भी लग जाती है। ये बताइए, इस मार्ग पे हादसे भी हुए हैं क्या? हाँ, कई भी गाड़ियाँ इधर उधर मोटरसाइकिल बच्चा बचाने के चक्कर में भी चोट खा जाते हैं, गिर भी जाते हैं। कुछ गाड़ियाँ हमारे गाड़ियों के सामने भी आ जाते हैं, तो ब्रेक लेने में भी और धीम चलने में भी दिक्कत होती है इसमें। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।